वो आज भूख मरे के कंगाल पर पहुंचाने लग रहे हैं हमारे को। और हमारे बच्चे देश छोड़ छोड़ कर जमीन बेच बेच कर अमेरिका जैसे विदेश में जाकर धक्के भर रहे हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला। ये गए अपनी मांगा मांगने के लिए गए, लठ बजाए, पानी की बछौरा दी, टंगे टूटी, चमड़ा उधेड़ दिया बीच सरकार ने। उसके बाद सरपंचों को चंडीगढ़ के अंदर बुला के क्या कसूर था उनका? जनता के चुने लोग। 2019 के परिणामों पर नजर डालें तो यमुनानगर सीट पर जमानत तक नहीं बचा पाई थी कांग्रेस। हर वक्त एक बार नहीं होता, इस बार जनता बदलाव जारी थी ना। वो हर वक्त एक बार नहीं होता। एक टाइम था बीजेपी की 2 सीटें आती थी, आज ये जो सत्ता में है तो इस बार पब्लिक बदलाव चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। यमुनानगर की चारों सीटों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं अपना एक जीत का बड़ा दावा किया है। और ऐसे में कार्यकर्ता क्या सोचते हैं उनसे सीधा जान लेते हैं। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम नूर मोहम्मद है जी, ब्लॉक समिति मेंबर। नूर मोहम्मद जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आज सडोरा हलके में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बड़ी जनसभा हुई? ये तो एक तरफा कांग्रेस की जीत होने जैसी लहर चल रही है कांग्रेस की, आपके सामने ही है। कांग्रेस की लहर है, बिल्कुल कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस हैट्रिक की बातें हो रही हैं कि हैट्रिक भी लगने वाली है। तूफान है, सब साफ हो गए हरियाणा में, पूरे में कांग्रेस का तूफान है। कांग्रेस का तूफान है, कांग्रेस का तूफान है जी। तो बीजेपी वाले भी तो हैट्रिक की बात कर रहे हैं ना। वो डंडे मारने, युवाओं को छेतना, किसानों पर लठ बजाना, आशा वर्करों को छेतना, सरपंचों पर लठ बजाना, क्या कोई वर्ग बख्शा भी या? आज वो हैट्रिक की बात, तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। वो हैट्रिक की बातें कर रहे हैं। अपना जो उन्होंने वर्तमान काल निकले वो 10 साल याद कर लें तो उसके हिसाब से हैट्रिक की बात बोल रहे हैं, क्योंकि बौखलाया हुआ आदमी। सालों को लेकर तो वो कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों में काम किया है, काम करेंगे और एक बार फिर से हरियाणा में ईमानदार सरकार बनेगी। पत्रकार महोदय, मैं आपको खुलकर बताना चाहूँगा कि आने वाले 10 साल के अंदर भाजपा सरकार ने एक ही नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। तो मैं कहूँगा सबका विनाश और सबके साथ हुआ। युवा नहीं छोड़े, टीचर नहीं छोड़े, नौकरी मांगने के लिए जो भी बच्चे गए उन पर लठ बजाए, आश्वासन देने की बजाय किसान धरने के लिए गए, अपनी मांगा मांगने के लिए गए, लठ बजाए, पानी की बछौरा दी, टंगे टूटी, चमड़ा उधेड़ दिया बीच सरकार ने। उसके बाद सरपंचों को चंडीगढ़ के अंदर बुला के क्या कसूर था उनका? जनता के चुने लोग थे, कौन नहीं मांग करेगा? क्या बीतती सरपंचों के ऊपर? अगर किसी के दिल पे हाथ रख के देखें तो उनका कालजा में आज भी वही तकलीफ है। और लोगों के अंदर जो बीजेपी ने किया उसकी बदले की भावना की जुमा हरियाणा के अंदर एक तरफा कांग्रेस का तूफान चले हुआ है और इन्हें अपनी जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया। आज तो देख लो आप, बीजेपी के नेता बौखला गए, नाप शनाप बयान चल रहे हैं, नंबरदार उन्हें नहीं छोड़े। बोलो कौन सा वर्ग छूट जाएगा? दूसरी बात, जितने भी वादे किए अब वो जो भी चुनाव में वादे कर रहे हैं वो जुमले हैं, कारण उन्हीं की जुबानी। जब अमित शाह जी से पूछा गया कि आपने 15 लाख की बात करी थी, वो कहाँ है? बोलो तो चुनावी जुमला था। तो आज 2 लाख रोजगार कांग्रेस ने दिया, वो भी कह रहे भी हम देंगे, वो जुमला है। MSP की गारंटी दे रहे। 10 साल से सरकार किसकी थी? हम पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से, 10 साल पहले सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। आज वो MSP की बात कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं MSP? उन किसानों को जिनको कह रहे हैं हमारे राज्य में या कहीं बीजेपी के राज्य में, चाहे हरियाणा हो या फिर देश भर में, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब को तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं, चाहे मुफ्त राशन हो, मुफ्त सिलेंडर हो, आयुष्मान कार्ड हो, मुफ्त शौचालय हो। हाँ, उन्होंने जब 400 रुपये का सिलेंडर था उसको कहा था भी इसको नमस्ते करके वोट डालने जाना। आज सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये है, उसे कांच में लेके खल्ली को दौड़े जाना, फिर वोट जो कांग्रेस की डाल। तो राशन भी तो दे रहे हैं। कहाँ पे सर? किसको? कैसे? 5 किलो राशन से क्या देश चलता है क्या? युवाओं का क्या किया? कितना रोजगार दिया? MSP कहाँ गई? रोजगार की बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं भरे भरे मंचों से कि भाई आज हरियाणा के नौजवान को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है, पारदर्शिता के साथ। इसके लिए मैं आपको खुलकर बताना चाहूँगा, जिन्होंने ये बात करी अभी बिना पर्ची और बिना खर्चे की नौकरी दी, स्वयं दिला से पेपर लीक होया, भर्ती कैंसिल हुई, जो करी उसके बाद कैंसिल कर दी, सिर्फ झूठा दिलासा और वो पॉपकॉर्न बोलते हैं लॉलीपॉप मुंह में दिया युवा के और वो नाचते हुआ घर भेज दिया। अगर उन्होंने उसका विरोध किया तो डंडे लाठी से जवाब दिया। चलिए अभी आते हैं आपके पास, आप बताइए क्या नाम? आप बताइए क्या नाम? तो देखिए आप बताइए। इंतजार है, आप युवा है, इंतजार भाई, तो कैसे देख रहे हैं पिछला 10 वर्षों का काल बीजेपी का भी आपने देखा? देखिए जी, पिछले 10 साल थे जो है मौजूदा सरकार थे, लोग जो है बहुत परेशान है, मतलब किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। युवाओं के लिए तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है ना जी, मैंने 10 साल है कि देखे नहीं जी अपने में नौकरी लगता है कोई भी।
ये इतने हमारे गाँव भी इतने पढ़ाई कर कर का अरे छोकरा पहले नौकरियों में बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार होता था, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। अरे बिना पर्ची बिना खर्ची थे टिकट भी नहीं दे रहे ने पुन्नू, टिकट के पैसे ले हैं जी। हाँ? युवाओं की कर देंगे नौकरी जिन्हें बिना पर्ची बिना खर्ची दे। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है पिछले 10 वर्षों में। बिल्कुल नहीं जो है हमारे गाँव में खुद इतने पढ़े लिखे छोकरू फिर रहे, फिर उन्होंने मतलब कि जिस तरह दाढ़ी कर दूर शर्मा हुआ, इसके कारण डिप्रेशन मजा का नशा का शिकार है जी बहुत ज़्यादा संख्या में। तो इस बार क्या हवा है फिर हरियाणा में? अब तो कांग्रेस की है जी, 70-75 सीटें कांग्रेस की है रही जी, पूर्ण बहुमत सरकार। 75? हाँ जी। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, कह रहे हैं हैट्रिक लगेगी हरियाणा में। सुपड़ा साफ है जी, सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साहब है। तो आप बताइए क्या हुआ अंकल जी नाम? बोले दिन तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आज बिलासपुर में दीपेंद्र हुड्डा ने चारों सीटें जनपद की जीतने का दावा कर दिया है? हाँ, चारों सीटें जीत रही जी, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस की हवा है, लहर है। क्योंकि लोगों ने 10 साल में बीजेपी का राज देख लिया है। बीजेपी ने सिवाय लाठियां भांजने से, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो लास्ट में सरपंच हैं या नंबरदार हैं, सरपंचों का भी उन्होंने लाठियां भांजी। तो बीजेपी सरकार तो से कह रहे हैं काम किया है, काम करेंगे। अरे काम यही तो कराया उनने, यही तो यही तो काम कराया उनने, लाठ मारने का काम कराया और तो कोई काम नहीं कराया। स्वयं लाठियां बांध लेते, बता किसको कौन आदमी, जो आदमी आज इस इलेक्शन के दौरान वोट डालने जाएगा उसके वो हर बात याद है, उस कर्मचारी के, उस व्यापारी के, उस आंगनवाड़ी वर्कर के, उस सरपंच के, उसके वो बात याद रख के वो वोट डालेगा, कांग्रेस को वोट डालेगा। कांग्रेस की हवा है, आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी सरकार। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई जो पिछले 65 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में विकास के पथ पर हरियाणा अग्रसर हुआ है। हर एक कहने में तो जो मर्जी कह ले भाई, जुमले तो जो मर्जी कह ले। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, मोदी जी ने कहा था युवाओं को 2 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, कुआने ने जो मर्जी कह दे। जब उन्होंने पूछा भी आपने ये वादा कराया था, आपने ये वादा कराया था, ये तो इलेक्शन के जुमले हैं। वो उनका जवाब ये है, इलेक्शन के जुमले हैं। तो दिल से बताइए चाचा, फिर 5 तारीख को किधर दबेगा बटन? अरे कांग्रेस का बटन दबेगा। दिल से बताइए, दिल से। हाथ का बटन दबेगा। कांग्रेस सरकार गोलमोल बात तो नहीं, गोलमोल बात नहीं है, खुले घुसते है, एक तरफा माहौल कांग्रेस। दिल में कौन? तो देखिए तमाम लोग यहाँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है, बदलाव हो गया। आने वाली सरकार कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी ने 9.5 साल हर वर्ग के ऊपर अत्याचार किया है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, और या चाहे आम गरीब जनता है। शोषण किया है इन्होंने, और ये क्या कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि चारों सीटें जीतेंगे, और फिर पहले अगर 2019 के परिणामों पर नजर डालें तो यमुनानगर सीट पर जमानत तक नहीं बचा पाई थी कांग्रेस। हर वक्त एक बार नहीं होता, इस बार जनता बदलाव जारी है। जमानत जब्त हुई थी ना, वो हर वक्त एक बार नहीं होता। एक टाइम था बीजेपी की 2 सीटें आती थी, आज ये जो सत्ता में है, तो इस बार पब्लिक बदलाव चाली है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। काम के बूते एक बार फिर से हरियाणा की जनता का भरोसा जीतेंगे। काम किया है, काम करें। हाँ, उन्होंने सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया है और खिलाड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, और हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया। वो कह रहे अगर बन गए तो हम वही काम करेंगे। और नायब सिंह सैनी ने अभी भी धमकी दी कि 8 तारीख के बाद मैं कर्मचारियों को सीधा कर दूंगा। अरे वो क्या सीधा करेगा? नए नए मुख्यमंत्री हैं आपके, क्या नाराज हैं उनसे? हम उनसे नाराज नहीं, उनके कामों से नाराज है, उनसे नाराज है, उनके कामों से नाराज है। तो नायब सिंह सैनी तो कहते हैं कि भाई आज हरियाणा के नौजवान को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। पहले भ्रष्टाचार होते थे कांग्रेस के राज में। कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार अब होता है। अब देखिए सरकार जाएगी, उसके बाद इनके पोल खुलेंगे। अब कोई भी इंक्वायरी होती है, इसको वहीं दबा देते हैं। काम तो तब पता लगेगा जब इनकी सरकार जाएगी। नायब सिंह सैनी तो क्या बीजेपी कहती हो करती है। ये कहते थे कि हर खाते में 15 लाख आए, क्या आए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिला?
नहीं मिला। ये जो तो कहते हैं उसके उल्ट कहते हैं। बीजेपी वाले तो मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त सिलेंडर दिया है और शौचालय बनवा दिए, कहीं ना कहीं तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं जमीन पर उतारी हैं। इन्होंने नया काम कोई नहीं किया, जो कांग्रेस ने किया था वो उसको बेचा है और बेचने का काम किया है। सारे डिपार्टमेंट को ना प्राइवेट कर दिया और अगर ये 5 साल और आगे तो ये घर के चूल्हे भी बिकवा देंगे। तो मेरी तो सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप दिल से आप हाथ का बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाएं। आने वाली कांग्रेस पार्टी हर गरीब जनता की, हर गरीब वर्ग की, हर मजदूर पर शोषण करने वाले को हटाने वाली पार्टी होगी, हर कमेरे वर्ग की पार्टी होगी। बीजेपी दिल में कांग्रेस है कहीं ना कहीं, हाँ? दिल में कांग्रेस के काम है, दिल के कांग्रेस के काम है, कहीं गोलमोल बात तो नहीं कर रहे? कांग्रेस के काम है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। एक तरफा माहौल है। आपका क्या नाम है? रमेश। तो रमेश जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बिलासपुर में आज दीपेंद्र हुड्डा का दौरा था और बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है, तो कैसे देख रहे हैं? उन्होंने चारों सीटों पर दावा ठोक दिया। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। किसान आंदोलन में भी आपने भरपूर मात्रा में हमारी बात को आगे पहुंचाया है। देखिए, सुनिए, बड़े गौर से सुनना, जल्दबाजी ना करना कोई। देखिए, बात एक है, 2014 में सरकार आई है बीजेपी। जनता ने विश्वास इनके ऊपर जताया था कि ये जो भी वादे कर रहे हैं, अगर ये ग्राउंड स्तर पे आ गए तो जनता जो है निहाल हो जाएगी। जैसे कि 15 काला धन लेके 15 लाख का वादा, 2.5 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी देने का वादा, किसान की आय दुगनी करने का वादा और MSP की कानूनन गारंटी देने का वादा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। ठीक है जी, लेकिन इन्होंने किया क्या? वो तो कह रहे हैं काम किया है, काम करेंगे। सुनो ना, एक साइड काम किया, दूसरी साइड से जनता की जेब से पैसे को खींच लिया। दिखाने की कोशिश की है हमने काम किया, लेकिन दूसरी साइड से जनता के GST लागू करी, नोटबंदी, इसका फायदा क्या हुआ? अभी हर रोज जनता विकास तो हुआ है ना बीजेपी राज में? नहीं, क्या विकास हुआ? कह रहे हैं बड़े बड़े हाईवे बन गए, फ्लाईओवर बन गए, हाईवे का जाल बिछा दिया सरकार ने। एक बात है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर 77 ईयर हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, इन्होंने 77 साल का हिसाब मांगा है कि कांग्रेस ने किया क्या है। मैं ये कहता हूँ अपनी नॉलेज के मुताबिक कि 77 साल में जो कांग्रेस ने किया था वो इन्होंने सब बेच दिया 10 साल में। 10 साल में बेच दिया? बोलो भाई, वो बेचा कि नहीं? वो तो कहते हैं कि हरियाणा में इतना विकास पिछले 65 वर्षों में नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हो गया। मैं बता रहा ना कैसा विकास हुआ। विकास ऐसा हुआ भाईजान कि पहले जैसे तेल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के, डीजल के, तो वो अखबार में न्यूज़ आता था। अब क्या होता है, मीटर में जाके पता लगता है कि जेब कट गई तेरी। पहले अखबार में आता था, जनता चिल्लाती थी, भाई रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। अगर 2 रुपये बढ़ा दिए, 1.5 रुपये डाउन तो करवा लेती जनता, शोर मचाएगा। अब तो डाउन ही नहीं करा सकती। देखो क्या प्लान बनाई है लूटने की। दूसरी बात ये है, किसान के कट्टे से 10 किलो यूरिया चोरी कर लिया यार। बोलो भाई, करेगा कि नहीं? बोलो क्या प्लान? कांग्रेस से क्या उम्मीद है आप लोगों की कि कांग्रेस सब कुछ ठीक कर पाएगी? कांग्रेस से ये उम्मीद है कि कांग्रेस ने 77 साल में इस भारत देश को मतलब अंग्रेजों से आज़ाद करा के और जीरो से हीरो बनाया। देश में